हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। दो टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सीखते हैं, कोशिश करना किस टाइप से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर अपने पास जो टोटल, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। यदि अपने पास कोई भी धन 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे करके अगर हम लोगों को उधार दे, उम्मीद है ऑडियो और वीडियो बिल्कुल ठीक होगा। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, यहां से 1/2 जो धन उधार दे रहा है, मान लो किसी धन का 1/2 भाग जो उधार दे रहा है वो, या अपने पास यहां पर अपने पास 1/3 भाग, 1/3 जो उधार दे रहा है वो उधार दे रहा है कौन सी रेट से? मान लीजिए 15% की रेट से। और बचा कितना? तो बचा अपने पास 2/3। तो 2/3 को जो उधार देगा वो अपने पास कौन सी रेट से उधार दे रहा है? मान लीजिए 12% की रेट से उधार दे रहा है। तो ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। 1/2 भाग पर 15% की रेट से और 2/3 पर 15% की रेट से उधार वो दे रहा है। तो हम लोगों से पूछा है कि बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल हम लोग प्रिंसिपल मान लेते हैं कि टोटल प्रिंसिपल है 3। और यहाँ पर अपने पास टोटल जो प्रिंसिपल है वो अपने पास 3 है। तो बताइए अगर टाइम अपने पास 2 साल हो, टाइम भी मैं लिख लेता हूँ, टाइम है अपने पास 2 ईयर। यहाँ पर भी टाइम कितना है? 2 ईयर अगर अपने पास टाइम है, तो बताइए अपने पास जो भी धन था उसका कुल साधारण ब्याज अपने पास यहाँ पर 2 रुपए में से 1 रुपए पर अपने पास साधारण ब्याज कितना होगा? 2 का 1/3, 3 का 1/3 करोगे तो 1, 15% की दर से। और टाइम कितना है? तो अपने पास 2 ईयर। ये अपने पास 2 होगा और 12% की दर से टाइम कितना है? तो आप कहोगे सर 3 ईयर। तो टोटल इंटरेस्ट अपने पास मुझे बताइए कितना होगा? तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो इंटरेस्ट होगा P/T/R अपॉन अपने पास 100। यहाँ पर कितना होगा? तो यहाँ पर आप लोग या एक्स मान लो, 3x मान लेता हूँ मैं टोटल, और अगर बेसिक से आपको करना है तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? P/T/R अपॉन अपने पास 100। ये लीजिए, ये अपने पास होगा यहाँ पर। तो टोटल कितना हुआ? ये यहाँ पर अपने पास अगर x मान लिया हम लोगों ने, तो ये हुआ 30x बट्टे अपने पास 100 होगा। ये टोटल कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 12 × 2 24, 72x अपॉन अपने पास 100 हुआ। ये लीजिए, तो टोटल कितना हो गया? तो टोटल अपने पास हो गया 102x अपॉन अपने पास 100। ये अपने पास साधारण ब्याज हो गया है कितने साल का? 2 साल का साधारण ब्याज। कितने रुपए पर? अपने पास 3x रुपीज पर, 3x रुपए पर 2 साल का अपने पास ये वाला साधारण ब्याज अपने पास हो गया है। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ये लीजिए। तो यहां पर अपने पास 12 × 3 36 × 2 72x, 72 हो गया। और 15 × 2 कितना हो गया? 30x हो गया। तो यहां पर 3x का सिंपल इंटरेस्ट अगर अपने पास ये है, तो मुझे बताइए अगर 3x का सिंपल इंटरेस्ट ये है और अगर मैं रेट निकालूं कि 2 साल का ब्याज अपने पास आ गया है, तो रेट का फॉर्मूला 100 इंटू इंटरेस्ट अपने पास होगा। इंटरेस्ट कितना होगा? 102x अपॉन 100, 102x/100। टाइम कितने साल है? 2 साल। और प्रिंसिपल कितना है? तो आप कहोगे सर 3x है। प्रिंसिपल जो अपने पास है वो अपने पास 3x आ गया है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? 2 साल का अपने पास ये हो जाएगा, बताओ ठीक है क्या?
तो आप कहोगे बिल्कुल सर यहाँ पर ठीक है। तो 2 साल की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 से 100 अपने पास कट गई है, एक्स से अपने पास एक्स कट गया है, तो 17 गुना 6 अपने पास कितना हो जाएगा, अपने पास ये हो जाएगा। तो रेट क्या अपने पास 2 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट अपने पास आ गया है, क्या अपने पास यहाँ पर ये जो है ये अपने पास आ जाएगा 17%। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताना भाई। एक तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ये वाला इस टाइप से अपने पास सोल्व होता है। तो यहां पर फिर से ध्यान दीजिए, इसको अपने पास यहां पर फिर से ध्यान दीजिए। मान लो अपने पास यहां पर, चलो एक तरीका अपने पास, ये थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश की है, नहीं समझ में आया कुछ बच्चों को, कोई बात नहीं, फिर से देखो। मुझे एक बात बताइए, अगर 10,000 रुपए को आपने यहां पर 10,000 रुपीज को 2 भागों में बांटकर अगर उधार दे रहे हो, अगर 10,000 रुपए को 2 भागों में बांटकर अगर उधार दे रहे हो आप लोग यहां पर, तो अपने पास यहां से, या अपने पास जितने भी रुपए हो सकते हैं, 8,000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 20,000 हो सकता है, पहले भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है फर्स्ट पार्ट पर 2 भागों में बांटा, पहला भाग एक्स मान लीजिए और दूसरा भाग 10,000 माइनस एक्स मान लीजिए। पहला भाग x मान लो और दूसरा भाग 10,000 माइनस एक्स मान लीजिए। पहले भाग पर 5% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट है और दूसरे भाग पर 10% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट है, और 1 साल बाद उनसे जो टोटल पैसा उसको मिला है, वो कुल ब्याज जो मिला है, टोटल इंटरेस्ट ध्यान रखना, वो मिला है मान लीजिए 700 रुपए, इंटरेस्ट 700 रुपए का टोटल इंटरेस्ट। तो अब मैं आपको वो वाला इक्वेशन समझा रहा हूं जिसमें कुल साधारण ब्याज दिया हुआ है। ध्यान से सुनना, पहला पॉइंट नहीं समझ में आया छोड़ते हैं, दूसरा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, हो सकता है ये बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ये जो अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपने पास टोटल 10,000 रुपए है और यहाँ से 10%, एक भाग 2 भागों में बांटा, पहले भाग पर 5% की रेट से 1 साल का और दूसरे भाग पर 10% की रेट से 1 साल का, कुल साधारण ब्याज जो है वो अपने पास 700 है। बताइए ठीक है क्या। तो यहां से आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। तो ये पहला तरीका, 2 भागों में अगर बांटा तो पहले को मैं x मान लेता हूं और दूसरे को 10,000 माइनस एक्स मान लेता हूं। पहले भाग पर 5% की दर से 1 साल का साधारण ब्याज, और दूसरे भाग पर अपने पास दूसरा भाग कितना है, 10,000 माइनस एक्स, इस पर 10% की दर से 1 साल का साधारण ब्याज, और इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, और दोनों को ऐड कर दें तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन में पहले से गिवन है। ये ऊपर वाली जो चीजें हैं ये क्वेश्चन में पहले से गिवन है। तो अभी मैं आपको, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मैं वो वाले क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूं जिसमें टोटल सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ हो, कुल साधारण ब्याज अगर कभी भी दे दे। तो यहां पर अपने पास ये जो होगा ये कितना होगा, तो आप कहोगे सर 5x होगा। ये अगर इसका इंटू करोगे तो अपने पास 1 लाख रुपए हो गया है, बिल्कुल ठीक है। अपने पास माइनस कितना होगा, तो आप कहोगे सर 10x होगा, और बराबर में कितना हो गया है, तो बराबर में हो गया अपने पास 70,000। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, तो ये उधर जाएगा अपने पास, तो ये कितना हो जाएगा 5x, ये अपने पास 5x है, और इधर आगे माइनस होगा तो क्या 30,000 अपने पास बचेगा, तो x का मान क्या 6,000 आ गया है क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 6,000 आ गया है। तो पहला जो भाग अपने पास होगा वो तो अपने पास होगा 6,000, और 10,000 में से x माइनस कर दोगे तो दूसरा जो भाग होगा वो कितना होगा 4,000। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला तरीका, बिल्कुल मैंने बेसिक से क्वेश्चन सोल्व किया है, कहीं पर कोई भी दिमाग नहीं लगाया है। पहला तरीका तो आप लोग अब बताइए सभी लोग समझ पाए हो क्या, कहीं कोई भी मैंने दिमाग नहीं लगाया, बस क्वेश्चन में करवा, एक भाग को x माना, दूसरे भाग को 10,000 माइनस एक्स माना, 5% 1 ईयर, 10% 1 ईयर, दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 700 हो गया। ये लीजिए। दूसरा तरीका ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का एक सबसे बढ़िया जो अप्रोच है वो एलिगेशन अप्रोच हो सकती है। एक भाग पर अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, दूसरे भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%,
मान लो ये अलग अलग बांट कर नहीं दे और एक साथ उधार दे और 10,000 रुपए पर, ध्यान से सुनना, 10,000 रुपए पर अगर 700 रुपए का साधारण ब्याज मिले एक साल का, 1 ईयर का, जो सिंपल इंटरेस्ट अपने पास हो वो 700 रुपए अगर अपने पास हो, तो रेट अपने पास क्या होगी? तो आप कहोगे सर 100 इंटू इंटरेस्ट होगा अपॉन पी, प्रिंसिपल अपने पास है 10,000 और टाइम है 1 ईयर, एक साथ जो रेट होगी वो क्या अपने पास 7% होगी क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर अपने पास 7% रेट होगी, ये लीजिए। तो इसमें से ये माइनस कर लीजिए, अपने पास कितना होगा 3, और इसमें से ये माइनस कर लीजिए, कितना होगा 2। तो रेशियो मुझे बताइए क्या 3:2 आ गया? ये मैं लगा रहा हूं यहां पर एलिगेशन मेथड, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर आप कहोगे कि बिल्कुल ठीक है सर। तो टोटल अपने पास 10,000 रुपए हैं। टोटल के नीचे आप लोग टोटल लिख दीजिए, कितना? 5। पहला भाग अगर आपको चाहिए 5% वाला, तब तो आप लोग इंटू कर दो 3 से, तो ये आ जाएगा 6,000। और दूसरा भाग अगर आपको चाहिए तो टोटल के नीचे ये 5 कहां से आया, इसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम रहेगी। यहाँ 3 और 2 का सम मैं बोल रहा हूँ, टोटल के नीचे रेशियो का टोटल और गुना कर देंगे 2 से, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? 4,000। ये लो, दूसरी जो अप्रोच होती है वो अपने पास है क्वेश्चन को सोल्व करने की, एलिगेशन अप्रोच। अंशुल एलिगेशन नहीं आता, लेकिन इसको याद कर लो भाई जो मैं बता रहा हूं। आप अगर पहले ही दिमाग में फिट करके बैठ जाओगे कि एलिगेशन नहीं आता, तो एलिगेशन ऐसे तो है नहीं कोई रॉकेट साइंस है। ये मैं कर रहा हूं कि यहां पर एक रेट इधर रखते हैं, एक रेट इधर, और ओवरऑल रेट बीच में रख ली। इसको याद कर लो भाई। नहीं आता तो छोड़ दो उसको, कि एलिगेशन मैं छोड़ ही दूंगा, बाद में जब एलिगेशन पढ़ लेंगे तब वापस आकर क्वेश्चन कर लेंगे, ऐसे कर सकते हो। तो यहां से अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये अपने पास क्या लिखा हुआ है। यहां पर तीसरा तरीका देख लीजिए। तीसरा तरीका अपने पास हो सकता है 10,000 रुपए को आपने 5% की दर से, पहले भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो 5% होगा, और दूसरे भाग पर, दो भागों में बांटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और ओवरऑल जो ब्याज मिला है वो 700, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहां पर अपने पास पहला भाग 5% होगा और दूसरा भाग अपने पास 5% होगा। ओवरऑल 10,000 का 5% अगर आप लोग करोगे तो क्या अपने पास 500 होगा क्या? तो आप पहले को भी मैंने 5 मान लिया है और दूसरे को भी मैंने 5 मान लिया है। यहां पर पहले को भी 5, दूसरे को भी 5। तो मुझे बताइए 10,000 का 5% किया तो 500 रुपए अपने पास आया, जबकि रियल में कितना मिला? रियल में मिला है 700। तो बताओ गलती कितने रुपए की हुई? तो आप कहोगे सर 200 रुपए की हुई। 200 रुपए की गलती मुझे बताओ क्यों हुई? मुझे एक बात बताइए, 200 रुपए की अपने पास गलती क्यों हुई, ये बात बताओ मुझे। तो आप कहोगे सर 200 रुपए की गलती इसलिए हुई क्योंकि इसमें 5% के कारण अपने पास 200 रुपए की गलती हुई है, क्योंकि आपने क्या कर रखा है, वहां पर 10 की जगह 5, 5 तो 5 है, फर्स्ट में तो कोई मिस्टेक नहीं हुई। दूसरे में अपने पास यहां पर मिस्टेक इसलिए हुई क्योंकि यहां पर 10 की जगह 5 मान चुके हो, तो 5% की वैल्यू 10 है दूसरे पार्ट का। दूसरे पार्ट के 5% की वैल्यू अगर 10 है तो दूसरे पार्ट का 100% जो होगा वो क्या 4,000 होगा क्या? अब किसी बच्चे को अगर फर्स्ट पार्ट निकालना है तो टोटल अगर आपको पता है और उसमें से एक भाग अगर आपके पास पहले ही पता लग गया है, तो दूसरा भाग तो क्या आप लोग आसानी से पता कर सकते हो क्या? तो आप लोग कहोगे कि बिल्कुल सर ये हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। बताइए ठीक है क्या? क्या क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आप लोगों को यहां पर यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो अपने पास लिखा हुआ है पहला भाग 5% और दूसरा भाग अपने पास 10%। तो यहां से आप लोग, अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि अच्छा आज मैं याद कर लेता हूं कि दोनों को ही 5 मानना है। ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर आप लोग क्या कर सकते हो, दोनों को अगर आप लोग चाहो तो आप लोग 10 भी मान सकते हो, इसको भी 10 मान लो, इसको भी आप लोग 10 मान लीजिए। तो क्या आप लोग यहाँ पर 10,000 का अगर 10% आप लोग निकालोगे तो क्या 1,000 नहीं आ जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 1,000 रुपये आ जाएगा। ये लीजिए अपने पास 1,000 रुपये आ गया। तो क्या अपने पास यहाँ से गलती कितने की हुई? तो आप कहोगे सर 300 की गलती हुई। मैं पूछूं 300 की गलती क्यों हुई भाई? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 300 की मिस्टेक क्यों हुई, 300 की गलती क्यों हुई, तो आप कहोगे सर ये तो 10 है, इसमें तो नहीं हुई। फर्स्ट पार्ट में आप 5% की मिस्टेक कर चुके हो, तो क्या 5% की वैल्यू 300 है, तो 300 बट्टे 5 और गुना कर देंगे हम लोग किससे?
तो आप लोग कहोगे सर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से फर्स्ट पार्ट के लिए, तो फर्स्ट पार्ट अपने पास आ जाएगा 6000 और सेकंड पार्ट कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 10,000 में से 6000 आप लोग माइनस कर दीजिए तो ये कितना होगा, तो ये अपने पास हो जाएगा 4000। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन को सोल्व ऐसे 3 तरीके से आप लोग कर सकते हो। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आप लोग अच्छे से ढंग से ठीक से समझ पाए हो क्या? 5% वाला ज्यादा नहीं आ रहा है, तो डिफरेंस लिया। यहाँ पर 9 होता तो 4% का डिफरेंस होता, यहाँ पर 11 होता तो 6% का डिफरेंस होता। तो यहां से अपने पास सर ये 3 तरीके क्यों? देखिए, एक तो मैं बेसिक बताता हूं आपको क्वेश्चन को सोल्व करवाने के लिए। एक तो अपने पास बेसिक तरीका होता है। कभी कभार रेट जो है वो सही से नहीं आएगी, रेट जो है वो बढ़िया तरीके से अपने पास नहीं आएगी। जैसे यहाँ पर तो 700 रुपये था तो तुरंत अपने पास रेट आ गई, लेकिन ये तो समझाने के लिए मैंने बताया था कि तीनों तरीके से क्वेश्चन हो जाए। कभी कभार यहाँ पर रेट थोड़ी सी अजीब अपने पास आ जाएगी, जिस कंडीशन में अपने पास एलिगेशन नहीं लगेगा तो हम लोग ये वाला तरीका लगा देंगे। कभी कभार ऐसा भी कोई क्वेश्चन बन सकता है जिसमें ये वाला तरीका अपने पास यहाँ पर रेट आर और R+4 दे दे, ये लो रेट अपने पास यहाँ पर R और R+5 दे दे, फिर ये वाला तरीका नहीं लगेगा, तो ये मेथड। तो 3 क्वेश्चंस अगर आपके पास है तो 3, 2 है तो 2, 1 है तो अपने पास जितने तरीके मैं बताता हूं वो सारे के सारे जो मेथड हैं वो आप लोग इसको सीखने की कोशिश किया करो। बताइए, क्या तीनों मेथड 3 मैंने आप लोगों को बताए हैं, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? एलिगेशन में 7% हमने ये किया, यहां से आया भाई 7%। 10,000 रुपए का 700 रुपए अगर इंटरेस्ट मिले 1 साल का, तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? ओवरऑल रेट अगर अलग अलग भागों में नहीं बांटता, एक साथ अगर उधार देता, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती, वो चीज यहां पर अपने पास पूछी गई है। देखिए, अब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तब आपके सही पॉइंट क्लियर होगा। हो सकता है छोटी छोटी 1-2 मिस्टेक रही हो, लेकिन इससे रिलेटेड कम से कम 15-16 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर तो आपके दिमाग में घुसेगा ही घुसेगा। एक और एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन पढ़कर करोगे भाई तो सही समझ में आएगा। देखिए आपको, चलिए क्वेश्चन अपने पास अभी भी आया हुआ क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को सभी लोग सबसे पहले। They lent some money at 14% simple interest and the same amount at 20% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। दोनों का ही ध्यान रखना, पहले का भी 2 years है, थोड़ा सा अगर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो तो, और सेकंड का भी 2 years ही है। ये चीज ध्यान रखना, इसी टाइप से लैंग्वेज आई हुई है। जे ने कुछ धनराशि 14% साधारण ब्याज पर और उतना ही 20% साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए, तो फर्स्ट भी और सेकंड भी 2 years के लिए। If his total interest was 9520, find the amount lent in each case। तो यहां पर हम लोग कैसे कर पाएंगे, ध्यान से अच्छे से ठीक से समझना। ये जो क्वेश्चन करने का अपने पास तरीका होता है, अपने पास यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 100 रुपीज अपने पास दोनों समान धनराशि। कोशिश करना कि आप लोग समझ पाओ, दोनों अपने पास समान जो धनराशि हैं, यहां से चीजें आपकी क्लियर होना शुरू होंगी, ध्यान देना। अपने पास पहला भाग भी मैंने दोनों समान धनराशि दी है, तो पहला भाग भी अपने पास 100 रुपये मान लिया है और दूसरा भाग भी मैंने 100 रुपये मान लिया है। यहां से दोनों भाग 100 रुपये मान लिए हैं। पहले भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 14%, कोशिश करना सीखने की, और दूसरे भाग पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 14%। या तो आप लोग 2 years का निकाल लो, या इसका भी 1 year का बना लो और इसका भी 1 year का बना लो, और टोटल 2 में, क्योंकि प्रत्येक साल का साधारण ब्याज बराबर होता है, तो 2 का अगर भाग दोगे तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो क्या 4760 रुपये ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 4760 रुपये होगा, ये लीजिए।
एक साल का जो साधारण ब्याज होगा वो क्या 4,760 रुपये होगा क्या? मैंने 2 का भाग दे दिया, 2 से डिवाइड करते ही 1 ईयर का अपने पास आ गया। तो मुझे एक बात बताओ, दूसरे भाग पर सर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%। मुझे एक बात बताइए, सब लोग मिलकर 100 रुपए पर 14% की दर से एक साल का क्या साधारण ब्याज आप लोग निकाल सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग निकाल सकते हैं, ये तो 14 रुपीज ही आएगा, P/T/R/100। और ये अपने पास कितना आएगा? तो ये अपने पास आएगा 20। दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट एक साल का क्या 34 हो गया क्या? और इसने 4,760 रुपये दिया हुआ है। 4760 जो वैल्यू है वो अपने पास 34 की वैल्यू है, और गुना कर देंगे हम लोग 100 से, तो क्या अपने पास ये कट जाएगा इससे 14 टाइम। तो प्रिंसिपल जो अपने पास आ जाएगा एस आई के नीचे तो एस आई लिख दिया, और प्रिंसिपल पूछा तो 100 से गुना कर दिया। तो प्रिंसिपल क्या 14,000 आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 14,000 अपने पास आ गया है, ये अपने पास आंसर आ गया है, पहला तरीका। ध्यान से अच्छे से आप लोग समझने की कोशिश करना। देखिए यहां पर एक बात, जो भी स्टूडेंट अपने पास समझना चाहता है वो एक और तरीका आप लोग कोशिश करना समझने की। इसमें कौन सी चीज में कहां दिक्कत है, कहां प्रॉब्लम है, वो क्वेश्चन मुझसे करना, तो मैं उस चीज को आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा कि मैं यहां पर बता दूंगा कि कौन सी चीज कहां से कैसे आई है। कोई भी चीज जो नहीं समझ में आई उस चीज को मुझसे पूछना। एक चीज सीखने की अगर आप लोग कोशिश करते हो तो बात ध्यान रखना, एक रेट है अपने पास यहां पर 14%, पहली रेट है 14%, और दूसरी रेट है, मान लीजिए क्वेश्चन में आपको इससे रिलेट मत करना, वैसे ही क्वेश्चन में आपको समझा रहा हूं, तो यहां से जो भी प्रिंसिपल होगा ये अपने पास यहां पर कितना होगा 3, और ये भी अपने पास कितना होगा 3। या और एग्जाम्पल मैं आपको उठा लेता हूं, सेम एग्जाम्पल नहीं लेकर मैं आपको ये भी बता देता हूं, एक भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और दूसरे भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, और ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मान लीजिए है अपने पास 16%। तो इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा 4, और इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा 6। तो बताओ प्रिंसिपल का रेशियो ये तो अपने पास यहाँ पर, मुझे बताइए क्या 2:3 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2:3 आ गया है, ये लीजिए। ध्यान से अच्छे से जो अगली बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको मैं ये समझा रहा हूं कि ये चीज आपको याद करनी है, रटनी है, ध्यान रखना। ध्यान से समझिए, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां से अपने पास 10% याद करना पड़ेगा। एलिगेशन में ऐसा होता क्यों है मैं आपको समझा दूंगा। और 20% अगर है तो ओवरऑल रेट क्या होगी, इसका मान क्या होगा? यदि रेशियो जो अपने पास है वो अपने पास है 2:3, ये लीजिए। एक 10 है, एक 20 है, एक x है। x का मान आप लोग बताइए। तो पहला तरीका तो अपने पास क्या होता है? पहला तरीका तो ये होता है कि 20 में से x माइनस करो, ये वैल्यू आएगी, और x में से 10 माइनस करो, ये वैल्यू आएगी। 20 माइनस एक्स होगा और x माइनस 10 होगा। 20 में से x माइनस करोगे, रेशियो 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास 60 माइनस 3x बराबर कितना होगा 2x-20। तो ये अपने पास इधर आएगा, तो ये बताइए इधर आकर कितना हो गया है 80 हो गया है, और ये उधर जाके 5x। तो बताइए x का मान क्या 16 आ गया है क्या? दूसरी बात मैं ये समझाना चाह रहा हूं, अगर आप लोग याद कर सकते हो इस चीज को तो याद कर लेना, अगर हो पाए तो। नहीं हो पाए तो वहीं का वहीं आप लोग छोड़ देना। याद हो तो एक चीज आप लोग छोटी सी, क्योंकि मैं बहुत जगह काम में लूंगा और हर बार ये बात आपको बताऊंगा बार बार, कोशिश करना अगर बीच वाली वैल्यू आपको जल्दी अगर निकालनी है, होता क्यों है वो एलिगेशन में मैं आपको समझा दूंगा। बीच वाली वैल्यू अगर जल्दी निकालनी है तो इनके डिफरेंस को इस रेशियो में बांट लीजिए। डिफरेंस कितने का है 10 का, 10 को 2:3 में आप लोग बांट लीजिए। तो 10 की 5 की वैल्यू 10 है तो एक का मान 2 होगा, तो ये कितना होगा 4, और ये कितना होगा 6। तो या तो छोटे वाले में सामने वाला जोड़ दो तो 16 आ जाएगा, या 20 में से सामने वाला घटा दो तो 16 आ जाएगा। एक बार के लिए ये बात आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना। मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर से देखिए आप लोग सभी लोग। यहां पर मैं आपको समझाने की या बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि एक भाग पर 10% और दूसरे भाग पर 20%, और ओवरऑल जो रेट है वो कितनी है? तो आप कहोगे सर 2:3।
तो बीच वाली वैल्यू अगर जल्दी आपको निकालनी है तो इसका तरीका जो अपने पास होता है वो अपने पास ये होगा कि 2:3 में इस चीज को याद करना, समझना नहीं है, इनके डिफरेंस को 2:3 में बांटते हैं। तो या तो अलग से बैठकर 10 को 2:3 में आप लोग बांट लीजिए, तो अपने पास यहाँ पर 10 को बांटना है 2:3 में, और उम्मीद है किसी चीज को रेशियो में तो आप लोग बांट पाओगे। 5 की वैल्यू 10 है तो 1 का मान होगा 2, तो ये होगा 4 और ये होगा 6। तो या तो ये जोड़ दो या अपने पास ये घटा दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, या तो बड़े वाले के सामने वाली घटा दो या छोटे के सामने वाली जोड़ दीजिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो दूसरा तरीका अपने पास क्वेश्चन का सोल्व करने का क्या हो सकता है, पहले भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 14, और दूसरे भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 20%, और ओवरऑल जो अपने पास है वो रेशियो क्या मुझे बताइए, बराबर बराबर अगर है तो 1:1। तो बीच वाली रेट अगर मुझे कभी भी निकालनी है, बीच वाली रेट अगर मुझे कभी भी निकालनी है, तो मुझे बताइए कि इनके डिफरेंस को बांटते हैं। क्या ये बात आपको याद हुई है क्या? डिफरेंस कितना है अपने पास 6, 1:1 में बांटोगे तो कितना होगा 3, और अपने पास 3। तो या तो 14 में 3 जोड़ दीजिए, अपने पास 17 होगा, या 20 में 3 घटा दो तो अपने पास 17 होगा। तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास 17% आ गई? बताओ ठीक है क्या? तो कभी कभार आपसे रेट ही पूछ लेता है जो कि होगी अपने पास 17%। यहां से 4760 अपॉन अपने पास यहाँ पर 17 और इंटू कर दोगे आप लोग 100 से, ये लीजिए। लेकिन ये दोनों लोगों का आएगा, ध्यान रखना। इससे अपने पास यहाँ पर 17 × 2 अपने पास यहाँ पर कितना हो गया, 17 × 2 अपने पास 34 हो गया है, 17×8 136। तो क्या 28,000 हो गया है क्या? दोनों का प्रिंसिपल 28,000 हो गया है। हमें तो एक का पूछा है तो डिवाइड कर दोगे 2 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, एक। प्रत्येक का पूछा है, दोनों का पूछता तो वो करते, प्रत्येक का पूछा तो 14,000। यहां पर एक बात ध्यान रखना, एक चीज मैंने यहां पर बताने की कोशिश की, दूसरी बात कहा कि याद नहीं करना, इसको समझना है। फिर से मैंने वही बात सेम वापस रिपीट कर दी। तो इसको 2 बार 3 बार 4 बार देखकर याद करने की कोशिश करना। याद कर पाओ एलिगेशन तो ठीक है, समझना है एलिगेशन में, वहां पर एक बार मैं आपको, एक बार नहीं वहां पर 2-3 बार मैं फिर से बता दूंगा। तो इस चीज को वापस आप लोग रिवाइज करके एक बार 2 बार या 3 बार देख सकते हो। यहां से कुछ बच्चों को लगेगा सर वो तीसरे वाला जो तरीका है वो आपने क्यों नहीं लगाया इस क्वेश्चन के लिए, जो अपने पास तीसरा मेथड बता रहे थे। तो याद रखिए इस क्वेश्चन में अपने पास यहां पर तीसरा तरीका तो तब लगता जब प्रिंसिपल अपने पास गिवन हो। प्रिंसिपल अपने पास दोनों बराबर दिए हुए हैं, दोनों धन बराबर हैं, तो मैंने 100 रुपए और 100 रुपए मेरी तरफ से मान लिया। आप 1 रुपए मानकर करो तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, एक्स रुपीज मानकर करो तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, आप जितने 1000 रुपए मानकर करो तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन प्रिंसिपल अपने पास नहीं है शुरुआत वाला, तो तीसरा तरीका दोनों को 14 अगर मान लोगे तो भी क्वेश्चन अपने पास कैसे हो पाएगा। ये लीजिए, एक्स का 14% हम लोग निकाल ही नहीं पाएंगे, तो यहां पर तीसरा मेथड अपने पास नहीं लगेगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 के बाद अपने पास क्वेश्चन नंबर अपने पास है 4 नंबर, हम लोग करने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास ये रहा, सभी लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, एक बार मैं फिर कोशिश करता हूं समझाने की, हो सकता है आपको अच्छे से ढंग से चीजें समझ में आए। 2,600 रुपए को 2 भागों में बांटकर उधार दिया, बार बार एक ही जैसे क्वेश्चन हम लोग करते चलेंगे, तो आपको टेंशन लेनी नहीं लेनी है कि सर मेरे कम समझ में आया। चिंता की बात नहीं है, क्योंकि एक ही टाइप के कम से कम ये 19-20 क्वेश्चन की फाइल है। तो आपको पहले में नहीं आएगा तो पहले देखिए, एक क्वेश्चन मैंने मेरी तरफ से करवाया, ठीक है, दूसरा मैंने वापस समझाने की कोशिश की, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा तो अगले में आएगा, उसमें नहीं आएगा तो और अगले में आएगा।
कुछ चीजें जो आगे की होती हैं उनको मैं बोल देता हूं कि इसको भाई यहां पर आप लोग याद कर लीजिए, ताकि बाद में आप लोग एक बार याद कर लोगे और जब वो पॉइंट आएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। कुछ बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं, बिल्कुल ठीक है भाई, कुछ बच्चे समझ पा रहे हैं अच्छे से ढंग से। तो 2600, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक ही एक टाइप को पता नहीं मुझे कितनी बार करवाना है, तो इस चीज की तो टेंशन है ही नहीं कि समझ में नहीं आएगा। 2600 माइनस एक्स, तो उसी एक ही एक क्वेश्चन में टाइम खराब करने के बजाय मैं आपको अलग अलग क्वेश्चन में टाइम हम लोग लगाएंगे, ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी अपने पास होते चले और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होता चले। 18 है और ये अपने पास 25 है। यदि कुल वार्षिक ब्याज, एक वार्षिक यानी कि एक साल का ब्याज अपने पास यहां पर और यहां पर P/T/R/100, और यहां पर दूसरा जो अपने पास होता है 2600 माइनस एक्स इंटू 25 इंटू 1/100, और कुल साधारण ब्याज जो अपने पास हो गया है वो हो गया 520। इस चीज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। पहला तरीका ये लीजिए क्वेश्चन को सोल्व करने का। दूसरा तरीका यहां पर अपने पास क्या हो सकता है, पहले भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18%, दूसरे भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25%। मुझे बताइए ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी। अगर 2600 रुपये उधार दिया और कुल ब्याज मिला आपको 520 रुपए, तो ओवरऑल रेट अपने पास क्या होगी, ये आपको खुद को निकालना पड़ेगा कि 2600 रुपये पर एक साल के लिए यदि 520 रुपये ब्याज है तो रेट अपने पास क्या होगी, ये आपको खुद को फाइंड आउट करना है। तो रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू अपने पास इंटरेस्ट अपॉन पी। प्रिंसिपल अपने पास 2600 है और टाइम कितने साल है, एक साल अपने पास है। 20 से 20 और 26 से कट गया ये अपने पास 20 बार। तो ये आपको अब पिछले चैप्टर से पिछले एक स्टेप से निकालना आना चाहिए। अब किसी बच्चे को रेट निकालनी ही नहीं आएगी कि 20% कहाँ से आया सर, तो उसके लिए थोड़ी सी अब ये फाइल जो है वो प्रॉब्लम करेगी। लेकिन कभी भी अगर प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और ऐसा ही दिया हुआ है, तो रेट का फॉर्मूला अब आप लोगों को याद होना चाहिए। तो यहां से ये अपने पास है 20%, इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास 5, और इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास 2, तो रेशियो आ गया 5:2। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल जो है 2600 रुपए है। टोटल के नीचे आप लोग टोटल लिखोगे कितना, 7, और 25% वाला भाग पूछा है तो डायरेक्ट 2 से गुना कर दो, तो 5200 बट्टे अपने पास 7, तो 7 7 अपने पास 49 होगा, 7 गुना 4 अपने पास 28 होगा, 7 गुना 2 अपने पास 14 होगा। 742 पॉइंट समथिंग अपने पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कितना आ जाएगा, ए, ये अपने पास आंसर है। ये हुआ हमारे पास क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा तरीका। जब आसान क्वेश्चन अपने पास हो, रेट आसानी से निकल गई है तो एलिगेशन लगा सकते हैं। कभी कभार रेट आसानी से नहीं निकल पाएगी तो उस क्वेश्चन में अपने पास यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि यहां से एक भाग पर 2600 रुपए पर पहले भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18% और दूसरे भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25%। यहाँ पर ओवरऑल ब्याज है 520, तो मैं मेरी तरफ से क्या करता हूं, दोनों को या तो 25 मान लो या दोनों को ये 18 मान लो। इसको भी आप लोग 18 मान लीजिए और इसको भी आप लोग 18 मान लीजिए। तो क्या 2600 रुपए का 18% तो क्या आप लोग निकाल सकते हो क्या, ऐसे मैंने निकाला है 2600 का 18%, ऐसे आराम से बैठकर, जल्दीबाजी कुछ नहीं करनी। तो 18 गुना 6 अपने पास 108 होगा और 18 गुना 2 36 और 46। ये ब्याज मिलेगा 468 का, जबकि मिलना चाहिए था 520 रुपए का। तो मुझे बताइए गलती जो हो गई है वो क्या अपने पास 52 की हो गई है क्या, आप कहोगे बिल्कुल। गलती क्यों हुई, आपसे 52 की गलती क्यों हुई, तो आप लोग कहोगे सर ये अपने पास 18 का 18 है और ये अपने पास 25 और ये अपने पास यहाँ पर यहाँ तो सर मिस्टेक नहीं हुई, इस दूसरे भाग में 7% की मिस्टेक आप कर चुके हो। तो 7% की वैल्यू ये है दूसरे भाग के, तो दूसरे भाग का क्या 100% निकाल सकते हो क्या, गुना कर दो 100 से, तो आंसर तो वही आना है 742 पॉइंट समथिंग। अगर दूसरा भाग चाहिए तो 2600 में से माइनस कर लो, दूसरा भाग आ जाएगा। हाँ और ना बताइए क्या प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से ठीक से समझ पाया क्या। अब तो आगे मैं और समझा देता हूं, अगर किसी भी बच्चे को कम समझ में आया है तो कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम अपने पास नहीं है। समझने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, करते चलेंगे और बढ़ते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। चलो आप लोग सोल्व करो क्वेश्चन को, यहां पर 6 नंबर।
तो क्या आप लोग कर पा रहे हो क्या? मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक भाग पर 30,000 रुपए की संपत्ति पर साधारण ब्याज 2x और y में निवेश किया। x पर 10% प्रति वर्ष है और y पर 2% है। तो यहाँ पर क्योंकि साधारण ब्याज बराबर होता है, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, तो मैं यहाँ डिवाइड कर दूंगा 2 से। तो क्या एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 1,500 रुपए हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो गया सर। तो क्या हम लोग क्वेश्चन को अब एक साल के सिंपल इंटरेस्ट से कर सकते हैं क्या? एक साल का बना लो, 2 साल में क्यों फंसना हम लोगों को? तो एक साल का हम लोगों ने बना लिया। तो पहले भाग पर 10% है, दूसरे भाग पर अपने पास 2% है। इनमें अब आसानी से रेट आ रही है, देखिए 30,000 रुपए पर एक साल का या 2 साल का भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मैंने तो एक साल का बना लिया, तो अपने पास यहाँ पर 1,500 रुपए। चाहो तो 2 साल का लिख लो, क्योंकि रेट तो अपने पास वही आनी है। 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अपने पास कितना है? 1,500 रुपए। प्रिंसिपल कितना है? 30,000। और टाइम कितना है? एक साल। अगर वहां पर 3,000 रखते हो तो टाइम 2 साल रख दोगे। तो यहाँ पर ये रेट अब आपको निकालनी आनी चाहिए, क्योंकि पहली फाइल में मैं ये सिखा चुका हूँ और वो बिल्कुल आसान फाइल थी। अगर ये नहीं कर पाओगे ये रेट, तो फिर क्वेश्चन आपको आज समझ में बहुत कम आएंगे। इसमें से ये माइनस कर दो 3 और इसमें से ये माइनस कर दो 5, तो 3:5। 30,000 रुपए टोटल थे। 30,000 के नीचे टोटल लिखेंगे 8। और कौन सा भाग चाहिए? एक्स में पहले वाला भाग चाहिए, तो गुना किससे कर दोगे? तो आप 3 से गुना कर दोगे। तो मुझे बताइए 8 से 125 बार कट जाएगा, 125 गुना 9। तो मुझे बताइए 11,250 के यही अपने पास आंसर होगा क्या? मुझे बताओ सभी लोग। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, यही अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? यहां पर अगला तरीका भी आप लोग लगा सकते हो कि सर पहले भाग पर 10%, 30,000 रुपए अपने पास था, पहले भाग पर अपने पास 10% है, दूसरे भाग पर 2% है। तो क्या दोनों को भी दो मान सकते हो क्या? इसको भी दो मान लो, इसको भी दो मान लो, और टोटल ब्याज मिला है अपने पास 1,500 रुपए। तो मुझे बताइए, अगर 2% आप लोग अगर इसका निकालोगे, 30,000 का 2% आराम से बैठकर 30,000 गुना 2/100 करना, तो क्या 600 रुपये आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 600 रुपये आ जाएगा। यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मुझे बताइए इसमें गलती कितने की हुई? तो आप कहोगे सर 900 रुपए की गलती हुई। 900 रुपए की गलती क्यों हुई? क्योंकि 8% की मिस्टेक कर चुके हो। तो पहले भाग का 100% कितना होगा? बताइए, क्या आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे क्या? और कैलकुलेट कर पाओगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? अंकित पूरा क्वेश्चन पढ़ो, तब आपको समझ में आएगा हमने 2 से डिवाइड क्यों किया। नहीं समझ में आया तो फिर से क्वेश्चन पढ़ो, समझ में आएगा। तब तक पढ़ते रहो जब तक आपके ये समझ में नहीं आए कि 2 से डिवाइड क्यों किया। तब तक आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़िए, ताकि अगली बार ये चीज आपको समझ में आनी शुरू हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए, क्या आप लोग सोल्व कर पाएंगे क्या? बताओ। अब यहां से मैंने तीन तीन मेथड में लगा रहा हूं, अब कोई भी एक मेथड से हम लोग क्वेश्चंस करते चलेंगे। उम्मीद है थोड़ा सा ये पॉइंट आपके क्लियर हुआ होगा। तो करो यहां पर। 3,000 ले लो, उससे भी आंसर सेम आएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 300 नहीं, वो 3,000 है, उसको ले लो हरीश, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका भी 2 साल का आपको बनाना पड़ेगा, पहले वाले का भी 2 साल का आपको बनाना पड़ेगा। कि इसका भी 2 साल का बनाओ, अगर 2 साल के हिसाब से करो तो एक साल की है ना। इसको भी 2 साल का बनाओ 20%, इसको भी 2 साल का बनाओ 4%। तो दोनों को फिर 4 मानोगे आप। और यहां पर क्या करोगे? टोटल 3,000 कर लो, उससे भी अपने पास आंसर सेम आना है। लेकिन उसमें क्यों फंसना? आपको इसको डबल करने के बजाय आप तो क्वेश्चन को एक साल से करो कि 2 साल का ब्याज ये है, तो एक साल का जो ब्याज होगा वो 1,500 रुपये ही होगा। क्योंकि रेट जो होती है वो परसेंट पर एनम में होती है। तो एलिगेशन लगाते टाइम या वो करते टाइम एक साल का बना लो। बाकी आपको लगता है कि सर मैं तो 3,000 ही काम में लूंगा, तो यहां पर 2-2 साल की रेट बना लीजिए, आंसर उससे सेम ही आएगा। मेहनत करो भाई, ट्रिपल आर तब होंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी मैं तो एक ही टाइप के इतने क्वेश्चंस करवाता हूं, अब भी अगर नहीं हो रहे तो नहीं होंगे भाई। बातचीत कम, मेहनत ज्यादा, सिलेक्शन तब होगा भाई।
स्ट्रेटेजी के वीडियो आप ज्यादा देखते हो, पढ़ाई कम करते हो। डेली आप ये पूछ के निकल जाते हो कि कितनी बार करनी पड़ेगी ये फाइल, और फिर आके कह देते हो सर क्वेश्चन नहीं हो रहा। तो हम लोग क्या करते हैं, 5,000 रुपए को दो भागों में इस प्रकार से विभाजित किया कि पहले भाग पर 4% और दूसरे भाग पर 5% की दर से। यदि दोनों से, अब ये क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस हैं शुरुआत में, जिसमें हम लोग दो रेट आसानी से निकाल पाते हैं। तो आप लोग जो तरीका चाहो बेसिक से कर लो। 5,000 रुपए को दो भागों में अगर हम लोगों ने बांटा है, तो पहला भाग अपने पास एक्स होगा और दूसरा भाग 5,000 माइनस एक्स होगा। अगर यहां पर पहले भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 4% और दोनों पर वार्षिक ब्याज दिया हुआ है, वार्षिक मतलब एक वर्ष का, तो ये लो, ये अपने पास यहां से कम ये तरीका तो आना ही चाहिए। कुल साधारण ब्याज दिया हुआ तो इसका सिंपल इंटरेस्ट, इसका सिंपल इंटरेस्ट, दोनों को जोड़ लो, बराबर में 223, पहला मेथड। दूसरा, यहां पर अपने पास वार्षिक दिया हुआ है, अगर अपने पास ईयरली दिया हुआ है, यहां पर एनुअल इंटरेस्ट तो मतलब एक साल ही है। दूसरा तरीका अपने पास क्या होगा, एक भाग पर 4% है और दूसरे भाग पर अपने पास 5% है। ओवरऑल रेट अगर आप लोग निकालते हो 5,000 रुपए पर एक साल का ब्याज, तो रेट का फॉर्मूला क्या होगा, 100 इंटू इंटरेस्ट होगा सर, 223 है, और यहां से अपॉन में अपने पास कितना है, 5,000 फॉर 1 ईयर। तो 20 से 20 कट गया, तो क्या 4.46 आ गया है क्या, इसको लिखते हैं हम लोग बीच में। अपने पास यहां पर ये, इसमें से ये माइनस करोगे तो 0.54 है, और ये माइनस करोगे तो 0.46 है। यहां पर 27:23। और अब बताइए क्या आप लोग इस रेशियो में बांट पाओगे क्या 5,000 रुपए को, तो एक तो होगा 2,700। मुझे उम्मीद है कि आप लोग रेशियो में तो कन्वर्ट कर पाओगे। तो बताइए कौन सा पूछा है, 4% वाला पूछा है, तो आंसर क्या 2,700 रुपए होगा, बोलो ठीक है क्या। तीसरा अपने पास तरीका क्या होता है, अब अपने पास यहां पर मेथड होगा, एक भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है और दूसरे भाग पर अपने पास 5% है, और रुपए है 5,000 और अपने पास टोटल है 23। तो आप लोग दोनों भाग को 5% मान सकते हो और दोनों भाग को 4% मान सकते हो, जो मर्जी है। 4% और 4%, तो 5,000 का अगर 4% आप लोग निकाल लेते हो, तो क्या 200 रुपये आएगा क्या, जबकि है कितना, अपने पास 23। गलती कितने की हुई, एक की। तो जो 5% वाली वैल्यू है, उसके 1% की वैल्यू ये है, तो उसके 100% की वैल्यू क्या अपने पास 2,300 होगी क्या, लेकिन 2,300 तो दूसरे वाला भाग आया है, हमें तो पहले वाला पूछा है। तो 5,000 में से 2,300 माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 2,700। एक बार फिर मैंने वही तीनों तरीके बता दिए हैं। अब क्योंकि आप लोग एसएससी रेलवे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि इतना तो अब आपके क्लियर हो चुका होगा कि अब तो चीजें समझ में आनी शुरू हो गई होंगी भाई। दोनों को 5 मान लोगे, उससे भी अपने पास आंसर वही आएगा। दोनों को 4 मान लिया तो भी आंसर वही आएगा। क्या अब तो चीजें आप लोग थोड़ी बहुत समझना शुरू किए हो क्या। कुछ, वैसे तो कुछ बच्चे, 90% बच्चे जो हैं वो तो फर्स्ट मेथड में ही समझ जाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो अपने पास 90% बच्चे तो एक बार समझाया और उसके बाद पूरी फाइल वो खुद ही करते चलेंगे पूरी क्लास में। लेकिन जो 8-10% बच्चे, मतलब 5-6% बच्चे दूसरे में समझ जाते हैं। 2-3% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मतलब दूसरा कोई सब्जेक्ट स्ट्रोंग है, मैथ्स में थोड़ा सा उनका हाथ तंग है। उनको अब चौथी पांचवी बार बताने के बाद तो क्या अब तो समझ में आ रहा है क्या। अगर अब भी ये चीज नहीं समझ में आ रही है, तो फिर कंपटीशन थोड़ा सा मुश्किल हो गया, हो जाएगा भी आपके लिए। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हमें समझ में आ रही है, और ये बात अगर समझ में आ रही है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। कुल साधारण ब्याज नहीं दिया हुआ है, आसान अपने पास क्वेश्चन है, करते चलिए। बीच बीच में से क्वेश्चन मैंने काफी सारे छोड़ रखे हैं, छोड़ते चलिए उनको, उनकी चिंता मत करो। और भी क्वेश्चन, 1 नंबर भी छोड़ा था, 3 नंबर भी छोड़ा था, उनको हम लोग वापस से कर लेंगे। आप तो इनको करते चलिए। तो जब भी कुल साधारण ब्याज अगर दे, तो आप लोग याद रखना किसी भी चीज को
अगर दो भागों में आप लोग बांटते हो और कुल साधारण ब्याज अगर आपको देता है तो आप लोग एलिगेशन मेथड वहां पर लगा सकते हो। ये आप याद रखिए, इसको ध्यान रखना। 5,000 रुपए को 5 वर्षों के लिए निवेश करता है, 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक। तो पहले अपने पास यहां पर बीच में ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना, 5,000 को अब दो भागों में नहीं बांटा। पहले 2 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो सिंपल इंटरेस्ट ये होगा। अगले 3 साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 12%, तो अपने पास ये होगा। अगर इसको हम लोग यहां से और यहां से काट दें तो मुझे बताइए, 500 और 2 यहां से तो आएगा 1,000, और अपने पास 60 और अपने पास 3, अपने पास 12 गुना 5 60 600, यहां से आएगा 1800। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट क्या 2,800 है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 2,800 है। अब देखिए अपनी क्लास में 2,800 का आंसर अपने पास आ गया है, लेकिन कुछ बच्चे यहां पर कहेंगे सर एलिगेशन क्यों नहीं लगाया? अरे सर इसमें दोनों रेट को ही आपने 10% और 12% क्यों नहीं मान लिया? दोनों को 10-10 क्यों नहीं मान रहे हो? 5,000 का अचानक से आप दोनों को ही 10% क्यों नहीं कर रहे हो? एक भाग 10%, दूसरा भाग 12%, तो दोनों को ही 10-10 क्यों नहीं मान रहे हो आप? फिर इस टाइप के क्वेश्चंस आने शुरू होते हैं। क्या आप लोग यहां पर क्वेश्चन का पैटर्न समझ पाए हो क्या? ये मेथड एलिगेशन और ये मेथड तब लगाते हैं हम लोग जब अपने पास यहां पर किसी चीज को दो भागों में अगर आप लोग बांटते हो और कुल सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो। ऐसा नहीं हो कि सर पिछला तो आप ऐसे कर रहे थे, ये ऐसे कैसे कर दिया? तो वहां पर पिछला क्वेश्चन तो ट्रिग्नोमेट्री का आएगा, तो क्या इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगानी शुरू कर दोगे क्या, या स्क्वायर बनाना शुरू कर दोगे क्या मेंसुरेशन का आ जाएगा तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हमें समझ में आई है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है, चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। बताओ इस क्वेश्चन को क्या आप लोग अब कर पाओगे क्या? खुद से बताइए भाई। कुल साधारण ब्याज अगर आपको दिया हुआ है, मुझे उम्मीद है इन क्वेश्चंस को आप लोग खुद से सोल्व कर पाएंगे। दो अलग अलग योजनाओं में ए और बी में कुल 49,000 रुपए, 49,000 रुपीज in two different scheme A and B. A scheme which offer invest at a rate of 5% per annum. तो पहला टोटल 49,000 अपने पास है, तो यहाँ पर पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% है, और दूसरे भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बेसिक तरीका, दूसरा अपने पास 12% है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या 4900 रुपए का ब्याज हुआ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का 10% ही होगी क्या? 4,900 का अपने पास 4,900 ही है, तो रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट 4,900 बट्टे में अपने पास 49,000 है, और टाइम अपने पास कितने साल है? 1 साल अपने पास है। तो 30 से 30 कट गया, 49 से 49, तो रेट का 10% आ गई है क्या? इसमें से ये माइनस करोगे 2, ये माइनस करोगे तो 5। जो भी पैसा अपने पास 49,000 है, क्या 2:5 के रेशियो में बांट दोगे क्या बट्टे 7? और बी में निवेश पूछा है, तो बी में निवेश के लिए गुना किससे कर दोगे? 5 से। दूसरी स्कीम का पूछा है, तो क्या आंसर 35,000, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? या आप लोग यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, क्या अपने पास यहां से कर पाओगे क्या? 49,000 जो अपने पास है, पहले भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, दूसरे पर अपने पास 12% है, तो टोटल अपने पास कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 4,900 रुपए हुआ। तो 5%, दोनों को 5 मान लो, इसको भी 5 मान लो, इसको भी 5 मान लो, तो इसका 5% क्या निकाल लोगे क्या? तो 2450 होगा। आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना। 49,000 का बैठकर 5% करना ऐसे। तो 2450 यहां से आया अंशुल भाई। अब बताओ गलती कितने की भी? तो आप कहोगे सर 2450 रुपए की ही गलती भी है। 2450 रुपए की गलती क्यों भी है? यहाँ तो कोई मिस्टेक नहीं है, यहाँ मिस्टेक है 7% की। तो 7% की वैल्यू ये है, तो 100 की वैल्यू निकाल लोगे क्या? तो ये आया 35,000। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया। क्या अब तो समझ पाए हो क्या?
बिल्कुल, अब मैं स्किप कर सकता हूँ। ये बहुत अच्छी बात बोली है। क्या इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर सकते हैं? सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन सीपीओ 2023 में आया है, लेकिन इसको बताइए क्या मैं अब छोड़ सकता हूँ क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग, या ये हम लोग करते चलें, या अब तो क्या हम लोग इसको स्किप करना शुरू कर दें क्या? 10,000 कोई अलग क्वेश्चन आता है उसको मैं करवाता हूँ, सेम क्वेश्चन को मैं स्किप करते चलता हूँ। 10,000 रुपए का 8% और 10% की दर से 2 वर्ष का कुल, बोलो ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पढ़कर देख लीजिए। अमन ने स्कीम ए में, अमन इन्वेस्टेड सम ऑफ मनी इन स्कीम ए एट द रेट ऑफ 8% per annum of period for 5 year for simple interest. ही इन्वेस्टेड 4 times ऑफ द, चलिए इसको आप लोग कर लीजिए। इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कीजिए सभी लोग। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सोल्व करवाया था, ध्यान से समझना, भी उस टाइप का क्वेश्चन आ गया है, अगर आप समझ पाओ तो। मैंने आज की क्लास की शुरुआत यहां से की थी। जैने 14% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से और उतनी धनराशि, सेम धनराशि थी, तो मैंने यहाँ पर 100 रुपए और 100 रुपए अपने पास मान लिया था। अगर आप लोगों को याद हो तो सिंपल, क्योंकि अपने पास जो इन्वेस्ट हम लोग कर रहे थे वो अपने पास सेम थे, अगर आपको पता हो तो। यहां से देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन अपने पास आ गया है, क्वेश्चन नंबर 12। 5A स्कीम में 5% वर्ष प्रति वर्ष 5 साल है, और अपने पास 8%, अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8% साधारण ब्याज पर। उसने स्कीम ए की राशि का 4 गुना, यहां पर अगर मैं 100 रुपए निवेश करूं तो मुझे बताइए बी में 4 गुना, क्या 400 रुपए निवेश आप लोग करोगे 5% की दर से, कितने साल के लिए? 7 साल के लिए, और कुल साधारण ब्याज 1620 रुपए है, तो स्कीम बी में कितना पैसा निवेश किया, क्या आप लोग यहां पर कर पाओगे क्या? बीच बीच में क्वेश्चन ब्लर हो जाता है। ब्लर अगर क्या प्रत्येक बच्चे के लिए हो रहा है क्या भाई ये प्रॉब्लम? मुझे बताओ। ब्लर कभी कभार अपने पास ऐसा भी होता है। ये क्या करता है? ये करता है कि यहां से अपने पास कैमरा कभी कभार इस टाइप की हरकत करता है, इस टाइप की बदमाशी करता है। लेकिन क्या अपने पास यहाँ पर, मुझे बताइए, प्रत्येक बच्चे के लिए ब्लर हो रहा है क्या? बताना मुझे। उसके बाद हम लोग उसको ठीक करते हैं। कैमरा कभी कभार करना शुरू कर देता है और कभी कभार आपकी तरफ भी हो जाता है भाई, आपके मोबाइल स्क्रीन भी। कैमरा फोकस छोड़ता है तो ऐसा होता नहीं, नहीं हो रहा। अगर मेरी तरफ से होता तो फिर सभी के लिए होता भाई। देखो रवि का नहीं हो रहा है, गणेश का नहीं हो रहा है, बहुत सारे बच्चों का नहीं हो रहा है, ओ लोग के, विजय, तिरुभुवन, तो फिर मेरी तरफ से कैमरा फोकस नहीं छोड़ रहा है, सही फोकस कर रहा है। आप अपनी तरफ से ही थोड़ी दिक्कत होगी भाई। नहीं हो रहा? ठीक है। तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, पहला क्वेश्चन इस टाइप का, आज की क्लास की शुरुआत ही इस टाइप से मैंने की थी। फर्स्ट क्वेश्चन में दोनों धन बराबर बराबर थे, अगर आपको याद हो तो। और इस क्वेश्चन में बराबर बराबर नहीं है, दूसरा 4 गुना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में 100 और 400 आप मान सकते हो। सर 100 और 400 अपने पास कैसे? अपने पास यहाँ पर 1 और 4 मान लो, x और 4x मान लो, जो मर्जी है वो आप लोग कर सकते हो, ध्यान रखना। तो यहां से अपने पास ये जो लिखा हुआ है, ये अपने पास यहां पर साधारण ब्याज कितने रुपए होगा? तो आप कहोगे सर 40 रुपए होगा। और यहां पर साधारण ब्याज कितना होगा? तो आप कहोगे सर 35 गुना 4, 140 रुपए होगा। ये फटाफट आप लोग कुछ चीजें माइंड में अगर कैलकुलेट कर लोगे तो यहां पर अपने पास यहां से थोड़ा फायदा होगा। तो दोनों को अगर ऐड करोगे तो मुझे एक बात बताइए, क्या टोटल धन 100, टोटल ब्याज के 180 रुपए हो गया है क्या? सर ये 40 कहां से आया? पी इंटू टी इंटू आर अपॉन अपने पास 100, इसको मैंने कैलकुलेट किया है। और ये कहां से आया? अंशुल भाई आपके लिए मैं बता रहा हूं ये चीज, क्योंकि यहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। तो मैंने इसको भी सोल्व किया है, तो 140 और 40 अपने पास आया है।
तो क्या अपने पास यहाँ पर 180 रुपए, 1620 रुपए इंटरेस्ट के नीचे इंटरेस्ट लिख दो, और पहले का अगर आप लोगों को चाहिए तो 100 से गुना, और बी का इन्वेस्टमेंट अगर चाहिए तो 400 से आप लोग गुना कर दो। 0 से 0, 18 से 9 बार, और 9 गुना 4, 3600। ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो पॉइंट क्लियर हुआ है क्या? 400 क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्रिपल आर भाई। 400 जो है वो अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। तो आप क्वेश्चन करने से पहले मैं हमेशा क्वेश्चन पढ़ने के लिए टाइम देता हूं, तो उसको पढ़िए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 13। देखो फिर से पढ़ो भाई, ट्रिपल आर फिर से पढ़िए क्वेश्चन को। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़कर बार बार पढ़ने की कोशिश करो, तब आपको पता लगेगा कि ये 4 गुना दिया हुआ है। तो 4 टाइम दिया हुआ है तो एक्स और 4x मान लो, 100 400 मान लो, 1000 4000 मान लो, वो क्वेश्चन में गिवन है। एक्स 4x में मान सकते हैं बिल्कुल। 10 रुपए 40 रुपए मान लो, 1 रुपए 4 रुपए मान लो, जो मर्जी है वो आप मान सकते हो। 4000 रुपए की राशि को दो भागों में, अब की बार मुझे बताइए, क्योंकि यहां पर जो रेट है ना वो अपने पास 50/9% है, और यहां पर जो रेट है वो 100 अपने पास 9% है। और टोटल जो अपने पास यहाँ पर ये दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 4000। प्रिंसिपल दिया हुआ है 4000। तो आपको या तो दोनों को 50/9 मान लो, या दोनों को आप लोग कितना मान सकते हो, 100/9 आप मान सकते हो। दोनों को जो मर्जी है वो आप लोग मान लीजिए, उससे भी आंसर आएगा। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, ये जो दूसरा अपने पास यहां से वार्षिक ब्याज जो है, 1 साल का ब्याज, वार्षिक 1 साल होता है अंशुल। जब भी लिखा हुआ ना एनुअली इंटरेस्ट, इसका मतलब वो 1 साल होता है भाई। ये आपको लैंग्वेज भी अब बतानी पड़ेगी, देखो मतलब बहुत ही हम लोग, और यहाँ पर अंशुल भाई वार्षिक होता है ना, इसका मतलब वो 1 साल का है मेरे भ्राता। लिखो इसको, नोट्स बनाओ कि वार्षिक जब भी आए इसका मतलब वो 1 साल का है। एनुअली इंटरेस्ट अगर दिया हुआ है इसका मतलब वो 1 साल का है। ये लिखिए अंशुल भाई, आप नोट्स बना लो इन चीजों के, क्योंकि भूल जाओगे आप 2-3 दिन में, है ना। वार्षिक अगर कभी भी दे, एनुअल इंटरेस्ट अगर कभी भी दे, तो 1 साल का है भाई। नोट्स में लिख लीजिए इसको, क्योंकि थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया था, तो उससे सीख नहीं पा रहे हैं तो ये नोट्स में लिखिए कि वार्षिक ब्याज अगर कभी भी दे वो 1 साल का है। देखिए अंशुल भाई, तो यहां से मुझे बताइए, 4000 रुपए पर अगर 400 रुपए अपने पास हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का 10% होगा क्या? अब यहां पर सोल्व करने के अपने तरीके हैं। कुछ बच्चे तो क्या अपने पास कहेंगे, यहां से अपने पास 9 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका अपनी मर्जी है, जैसे करना चाहो। कुछ बच्चे 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कुछ बच्चे डायरेक्ट इसको सोल्व कर लेंगे, वो आपका 9 से मल्टीप्लाई करके कर लो, या डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट कर लीजिए। वो आंसर अपने पास सेम, जो भी अपने पास यहां से घटाओगे तो आंसर सेम आना है, 10/9। और ये अपने पास कितना होगा, 40/9। तो मुझे बताइए रेशियो कितना आ गया, तो रेशियो अपने पास आ गया 1:4। क्या 4000 रुपए को 1:4 में आप लोग बांट पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल, 4000 के नीचे 5, 5 कहां से है अंशुल भाई? इन दोनों का सम 5, यहाँ पर टोटल के नीचे टोटल मैंने लिखा है, और 4 इधर से आया है, तो अपने पास यहाँ पर कितना हो गया, 32 अपने पास 00। ये अपने पास आंसर आ गया। 5 कहां से आया? इन दोनों का सम, 1 और 4 का सम अपने पास 5 आया है भाई। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? आप लोग 9 से मल्टीप्लाई अगर कर लोगे सभी जगह, तो भी अपने पास आंसर अपने पास सेम आना है। ये अपने पास आंसर आ गया। अगर मैं दोनों जगह, मुझे बताइए यहां पर मैं अगर 50/9 मान लूं तो उससे भी अपने पास आंसर सेम आएगा। ये बिट्टू आपको एलिगेशन में समझ में आएगा।
रेशियो अपने पास एलिगेशन का, इसमें प्रिंसिपल का रेशियो क्यों है ये मैं एलिगेशन में समझाऊंगा आपको कि किसका रेशियो आता है। जैसे यहां पर वैसे 20 किलोमीटर पर आवर है स्पीड और 30 किलोमीटर पर आवर है, तो एवरेज स्पीड अगर अपने पास है 26 किलोमीटर पर आवर, तो ये जो रेशियो आता है ये टाइम का रेशियो आता है। तो एलिगेशन में क्यों आता है टाइम का रेशियो, किस प्रकार से होता है, तो वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक बार जहां जहां आता जाए वहां वहां याद करने की कोशिश करो, नहीं तो आप लोग बेसिक से कर सकते हो। माइनस तो एलसीएम लेकर माइनस किया है भाई हमने, दोनों का एलसीएम 9 ले लिया उसके बाद माइनस किया है, या फिर आप लोग 9 से गुना करके कर सकते हो। यहां पर अगला क्वेश्चन ये रहा, चलिए आप लोग सोल्व कीजिए। 20,000 रुपए अपने दो दोस्तों को उधार देता है। पहले दोस्त को 12,000 रुपए 6 से 2/3% साधारण ब्याज की दर पर, कुल राशि पर 16 से 2/3% वो चाहता है। तो रिमेनिंग दूसरे दोस्त को कितने प्रतिशत साधारण ब्याज पर देनी चाहिए ताकि इच्छित लाभ या इच्छित इंटरेस्ट इसको मिल सके। तो आप लोग एक बात बताइए मुझे, दूसरा भाग तो दिया हुआ है ही नहीं, पहले भाग पर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 20/3 है, दूसरे भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है ही नहीं, और ओवरऑल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अपने पास है 50/3। क्या अब की बार दोनों भाग दे दिए हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल, पहले भाग पर सर 12,000 दे रहा है और दूसरे भाग पर कितना दे रहा है, तो 20,000 में से 12,000 माइनस करोगे तो 8,000। बताइए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अब की बार क्या वो तीसरे वाला तरीका आप लोग लगा ही नहीं पाओगे? कौन से वाला तरीका है तीसरे वाला? तीसरे वाला तरीका ये जो है, दोनों भाग को ही आप लोग, जैसे ये 20/3 है तो दूसरा भाग तो हमें पता ही नहीं कितना होगा, तो दोनों को हम लोग क्या माने, तो थर्ड मेथड अपने पास नहीं लगेगा, इस टाइप से अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए इसको सोल्व कर पाओगे क्या? तो यहां पर ये जो अपने पास है, ये अपने पास कट गया 4,000 से 2 बार और 4,000 से अपने पास 3 बार। इसको अगर जल्दी सोल्व करना चाहो तो आप ये भी कर सकते हो कि सभी जगह 3 से गुना कर लो। सभी जगह 3 से अगर गुना कर लेंगे तो ये कितना होगा, तो ये अपने पास होगा 20, ये कितना होगा 3x, और ये कितना होगा 50, और रेशो कितना हो गया 3:2 अपने पास रेशो हो गया है। इसमें से माइनस करोगे तो अपने पास ये अपने पास 2 कितना होगा मुझे बताइए। तो आप कहोगे सर ये अपने पास 30 होगा, 2 की वैल्यू 30 अगर है तो 3 का मान क्या अपने पास यहाँ पर 45 होगा? हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? तो इधर वाली वैल्यू अगर छोटी है, ये वाली वैल्यू छोटी है तो उधर वाली वैल्यू बड़ी होगी, जोड़ दो तो ये कितना आ गया, तो आप कहोगे सर ये 95 आ गया है। 3x का मान 95 है तो x का मान क्या 31 से ही 2/3 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 31 से ही 2/3% होगा, और ऑप्शन कौन सा आ गया, डी, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ ठीक है क्या? मल्टीप्लाई त्रिभुवन मल्टीप्लाई, जब नीचे अपोन में 3 है तो मैंने 3 से इंटू कर दिया सभी जगह। अगर आप नहीं करना चाहो तो भी आंसर सेम आएगा, लेकिन इससे क्योंकि फ्रैक्शन में आप लोग अगर घटाते हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके 20, 3x और 50 लिख दिया। अगर 3 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे फिर घटाओगे तो भी आंसर सेम आएगा। दूसरा तरीका, इस टाइप के क्वेश्चन का बेसिक तरीका क्या होगा सर, मैं बता देता हूं। यहां पर देखिए 12,000 रुपए, सुनील बेसिक तरीका ये होगा भाई, जब अलग क्वेश्चन कोई भी आए आप आराम से मुझसे पूछ सकते हो। अपने पास 6 से 2/3 तो 20/3% कितने साल का अपने पास, एक साल में अपने पास दूसरे दो दोस्तों को पहले वार्षिक साधारण ब्याज पर देता है और दूसरे पर इतना, तो शेष को कितना, तो इस पर एक साल का साधारण ब्याज।
दूसरा भाग कितना होगा? दूसरा भाग अपने पास है 8,000, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आप अपनी तरफ से x मान लीजिए। x मान लो तो अपने पास यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट x%, 1 साल का साधारण ब्याज, तो बराबर टोटल 20,000 पर कितना होगा? तो 20,000 पर आप लोग कहोगे सर 50/3% की दर से 1 साल का साधारण ब्याज ये लीजिए। इस चीज को हम लोग यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। सर 46 कैसे आया? 46 कहाँ पर आ गया भाई? 46 तो शायद मैंने कहीं नहीं लिखा होगा। 46 तो कौन से बच्चे का क्वेश्चन है? दिव्या त्यागी का। 46 तो मैंने कहां पर लिखा? कहीं पर नहीं लिखा होगा। 2 की वैल्यू 30 है तो 1 का मान 15, तो 3 का मान 45 सही है अगर 46 आपको दिखाई दे रहा है तो। बाकी मैंने 46 तो इस क्वेश्चन में कहीं पर नहीं लिखा। 2 की वैल्यू 30 है तो 1 का मान 15, तो 3 का मान 45। तो यहां से ये रहा। अब कोई बच्चा यहां पर क्या करेगा मुझे बताओ? 100 से 100 तो कट ही रहा है क्या? आपको बिल्कुल कट रहा है सर। तो आप लोग सभी जगह 20,000 का भाग दे दो। 20,000 का भाग दे दोगे तो ये कितना होगा? 3/5। तो 3/5 पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 20/3। अगला अपने पास कितना है? 20,000 का भाग दोगे तो 2/5। इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? x%। बराबर कितना हुआ? 50/3। अपने पास ये लीजिए। इस चीज को अगर आप लोग सोल्व करेंगे तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग यहाँ पर मुझे बताइए सोल्व कर पाओगे क्या? 3 से 3 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 4 बार, तो उधर जाके माइनस होगा, तो 2/5x बराबर क्या अपने पास यहाँ से 38/3 आ जाएगा क्या? 4 माइनस करोगे तो 2 से कितनी बार कट जाएगा? 19 बार, तो x का मान कितना आ जाएगा? 95/3। और 95/3 का मतलब ये है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको सुनील भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करोगे? 20,000 रुपए में से अगर 12,000 रुपए उधार दे दी तो कितना भाग उधार दे दिया? तो ऊपर हम लोग 12,000 लिखते हैं और नीचे हम लोग 20,000 लिखते हैं। तो मुझे बताइए क्या 3/5 भाग उधार दे दिया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। तो 3/5 भाग पर और आया कैसे वो मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया है। लेकिन क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करोगे? 3/5 भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 20/3%। भाग बच गया कितना? तो आप कहोगे सर 2/5 भाग बच गया। इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? x%। और टोटल रेट कितनी है? 50/3। तो यहां से कैलकुलेट कर लेना तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका और ये तरीका बताने के बजाय क्योंकि बेसिक बचा रह जाता तो अपने पास यहां पर ये अपने पास आंसर आ गया। 20,000 का भाग कैसे? कार्तिक 20,000 में से 10,000 रुपए आपने उधार दे दिए, तो बताओ कितना भाग उधार दे दिया? ये है मेन क्वेश्चन। 20,000 रुपए थे, उसमें से 10,000 रुपए आपने उधार दे दिए। कोई पूछे कि आपने कितना भाग उधार दिया अपने धन का, तो कार्तिक बताओ कितना है? सुनील सर का बेस्ट नहीं नहीं त्रिभुवन, जो अलग क्वेश्चन आता है उसका मैं यहाँ पर बताता ही बताता हूँ भाई। कार्तिक फिर 10,000। 20,000 में से 10,000 उधार दे दिया, तो आपने किसी ने पूछा कि कितना उधार दिया, ये नहीं पूछा कितना भाग उधार दिया, ये पूछा है कार्तिक आपसे। 50%। 50% का फ्रैक्शन क्या 1/2 ही होता है क्या? और 50% आया कैसे? तो आप आधा, बिल्कुल बहुत बढ़िया शानदार, आधा। तो 20,000 में से 10,000 रुपए उधार दे दिया, तो आधा भाग अगर उधार दे दिया तो अपने पास 10,000 ऊपर लिखते हैं और 20,000 नीचे लिखते हैं। आपके दिमाग ने ये किया है तो फिर आप बोल रहे हो आधा भाग सर, 1/2 पार्ट। तो ऐसे ही 20,000 में से 10,000 का जब आधा भाग है तो 20,000 में से 12,000 होगा, तो क्या 3/5 भाग नहीं होगा क्या? 2/5, ये 3/5 जैसे है। बहुत शानदार क्वेश्चन। तो 8,000 में भाग दे दो 20,000 का, क्योंकि बचा 8,000, तो उसमें 20,000 का भाग दोगे तो 2/5 भाग। 20,000 में जब 12,000 का भाग दिया है, 12,000 में जब 20,000 का भाग दिया तो 3/5, तो आगे बचा हुआ 2/5। चलिए पहला जो क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 1, उसको आप लोग कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग कैसे सोल्व करोगे वो शुरुआत में आज मैंने बताने की कोशिश की थी फर्स्ट क्लास में। आज मैंने फ्रैक्शन यहाँ पर शुरुआत में बताने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत सारे बच्चों के नहीं समझ में आया था, तो अचानक मैंने वहां पर ही उस चीज को छोड़ के दूसरा पॉइंट आपको पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो चलिए कीजिए क्वेश्चन नंबर 1।
तो यहां पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, जब भी ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो आप लोग डायरेक्ट 1/3 भाग 7% पर, मुझे देखिए 1/3 भाग जो है वो 7% की रेट पर, तो 1/3 को इंटू कर देंगे हम लोग 7 से, सीधा क्वेश्चन कीजिए। 1/4 भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% है, तो भाग बच गया है कितना? तो आप लोग कहोगे सर ये जो अपने पास बच गया है वो अपने पास यहां पर देखिए, अंशुल भाई आप देखना इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। 1/3 और 1/4 अगर उधार दे चुके हो तो अपने पास 7/12 उधार दे दिया। टोटल भाग होता है एक, उसमें से 7/12 अगर दे चुके हो तो बचा कितना? तो आप कहोगे सर 5/12 अपने पास बचा है, 5/12। इस पर बचे हुए भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? तो आप कहोगे सर बचे हुए रेट भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है अपने पास 10%। यहां से ओवरऑल रेट अपने पास कितनी होगी? तो मैं क्या करूंगा, यहां पर अपने पास एलसीएम ले लूंगा 12, 3 से 4 बार तो 7 गुना 4 28, 4 से 3 बार तो 8 गुना 3 24, और ये अपने पास कितना हो गया 50। तो इनको ऐड करोगे तो 52 और 50, तो 102 बट्टे अपने पास 12 है। 6 से कट गया अपने पास 17 बार और 6 से कट गया 2 बार, तो 17/2% अपने पास आ गया है। कुल ब्याज अगर 561 अपने पास दिया हुआ है, आप लोग 100 रुपए सोचिए, 100 के नीचे मूलधन अपने पास 100 रुपए है, तो 100 रुपए पर ब्याज होता है क्या? कितना? 17 अपॉन अपने पास 2, और प्रिंसिपल के लिए गुना किससे कर दोगे? 100 से, तो 17 से अपने पास कट गया 3 बार और 3 बार, और 2 प्लेट कर ऊपर जाएगा, तो क्या आंसर 6600 ये अपने पास आंसर आ गया है? हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? 5/12 पार्ट कहां से अपने पास आ गया है? क्या ये चीज सभी लोग समझ पाए हो क्या? 1/3 भाग पर 7%, 1/4 भाग पर 8%, तो इन दोनों को ऐड किया तो 7/12 भाग अपने पास आ गया है। टोटल एक था, 7/12 माइनस कर लिया तो 5/12 अपने पास आ गया, ये लो। बाकी आप लोग यहाँ पर इनका एलसीएम लेकर 12 मान के कर लो तो 1200 से कर लेना, चाहे 12 मानकर कर लो, चाहे 120 मानकर कर लो, सभी तरीके से आंसर जो अपने पास आएगा वो अपने पास सेम आएगा। जैसे इस टाइप का एक जो क्वेश्चन है ये मैं करवा चुका हूं, ये वाला क्वेश्चन एक और देख लो, अभी भी आया हुआ क्वेश्चन है आईबी में। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो गलती करोगे। शेष का लगा लेना, यहाँ पर शेष राशि 1/5, शेष राशि का 1/5 है ना, आया हुआ ऐसे ही है, लेकिन कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाए तो शेष का 1/5 है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। शेष का यहां पर रिमेनिंग का 1/5 अगर अपने पास है तो 1/6 भाग अपने पास कितना परसेंट पर? 36 पर। बिल्कुल ठीक है। शेष बचा कितना? तो आप कहोगे सर 5/6 बचा, उसका 1/5 भाग, तो 5/6 बचा, उसका 1/5 भाग क्या 1/6 ही होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 1/6 होगा। उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 42% है। कुछ बच्चे यहां पर 1/5 लिख देंगे, अंशुल भाई आप ध्यान से समझना, यहां पर इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिए। 1/6 और 1/6 अपने पास 42, शेष भाग पर तो 1/6 प्लस 1/6, तो आंसर अपने पास कितना आ गया है? 1/3 अपने पास यहाँ पर जोड़ोगे दोनों को तो अपने पास 1/3 अगर दे चुके हो तो 1/3 अगर माइनस कर दोगे तो क्या 2/3 बचेगा क्या? शेष भाग पर 18%, 2/3 पर 18%। तो मुझे एक बात बताइए, 6 होगा, ये 7 होगा, 3 से कट गए 6 बार तो ये अपने पास 12 होगा, 7 और 6 13 और 12 25। तो मुझे एक बात बताइए, क्या 25% अपने पास ओवरऑल रेट आ गई है क्या? और इसने ये जो ब्याज दिया है 3 साल का ब्याज दिया है, या तो इसको 3 साल का बना लो, देखिए दोनों मेथड है, 1 साल में 25% या तो 3 साल का 75%, और 75% की वैल्यू ये है। या आप लोग क्या कर सकते हो, ये जो अपने पास है इसमें 3 का भाग देकर इसको 1 साल का बना लो, 5 7 और अपने पास 3, क्या 1 साल का बन जाएगा? बताइए, बिल्कुल 5 7 और अपने पास 5 होगा, क्या 5 होगा?
तो 575 जो वैल्यू है वो अपने पास 25 की एक साल और गुना कर दोगे 100 से, तो 25 से अपने पास यहाँ पर 2 बार और 3 बार, तो क्या आंसर 2300 रुपए आ गया है क्या? तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, आपसे क्वेश्चंस होने शुरू होंगे और क्वेश्चंस होने शुरू होंगे तो अपने पास आंसर आएगा। सर रिमेनिंग का फ्रैक्शन निकालना सिखा दो। मैं फिर बताता हूँ रिमेनिंग। अपने पास टोटल भाग था 1, उसमें से 1/6 अगर वो दे चुका है तो बचा कितना? 5/6 रिमेनिंग बचा। और रिमेनिंग का अपने पास 1/5, रिमेनिंग 5/6 है, उसका 1/5, तो 5/6 का भाई यहाँ पर 1/5 मैंने किया है, ये लीजिए रिमेनिंग का, तो रिमेनिंग अपने पास ये रहा। 5/6 पहले रिमेनिंग निकालो और ये अपने पास आ गया। सर एक में से माइनस कैसे? फ्रैक्शन में टोटल एक मानते हैं शशि कुमार भाई। फ्रैक्शन में टोटल जो हम लोग मानते हैं वो हम लोग एक मानते हैं, तो टोटल भाग एक था तो एक में से माइनस हम लोग करेंगे। बताइए अब तो ये इस टाइप का पॉइंट भी क्या आप लोगों का क्लियर हुआ है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये चीज जो है वो हमारी क्लियर हुई है। इस क्वेश्चन में यहां पर ध्यान रखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास यहां पर क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है सीजीएल मेंस का, और ये जो है ये 4 नहीं, ये वाई है। तो यहां पर बताइए ये क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे क्या? कर पाओगे तो करो। आप उसका एलसीएम मान के एक बार करने की कोशिश करो अभिषेक, तो आपको पता चलेगा। और थोड़ी देर पहले भी मैंने 20,000 वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको बताया था कि अलग अलग करके भी दिखाया था कि 12,000 का 20/3%, फिर अपने पास 8,000 का, तो सभी जगह मैंने 20,000 का भाग दे दिया था, तो 20,000 का भाग देते वो फ्रैक्शन में आ गया था। तो अपने पास यहां से एक तो मैंने करके दिखाया था आपको कि 20,000 का भाग देते देखो फ्रैक्शन बन कैसे रहा है, और फिर फ्रैक्शन याद कर लो। या वो चीज अगर नहीं याद होती तो एक बार फिर उल्टा कर लो, नीचे वाली कोई भी जो मर्जी है वो आप लोग यहाँ से पर प्रिंसिपल मानिए, उससे क्वेश्चन सोल्व करो, आंसर आपका आ जाएगा। 2,800 का 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज तो एक्स है, तो एक्स जो अपने पास है वो 2,800 रुपए का 10% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज, ये लीजिए। तो 100 से 100 अपने पास कट जाएगा, तो ये तो एक्स है। और y जो है वो अपने पास 6,200 रुपए का 14% की दर से y वर्षों का साधारण ब्याज ये है, तो अपने पास 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अपने पास 1736 अपॉन अपने पास नीचे की तरफ प्रिंसिपल आएगा 6,200, और टाइम कितने साल का, रेट कितनी है 14%, 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन पी इंटू अपने पास टी, 2 जीरो से अपने पास 2 जीरो कट जाएगा। और यहां से मुझे बताइए कि इनका रेशियो हम लोगों से पूछा है, तो 14 से अपने पास ये कट रहा है क्या, मुझे बताइए। तो 14 से कट जाएगा एक बार, बचेगा अपने पास कितना, 3 बचेगा, तो यहाँ पर 14 2 बार, और अपने पास 56, और इससे कट गया ये अपने पास टाइम 2 साल है। तो एक्स अपॉन वाई अगर हम लोगों से पूछा है तो 28 गुना 10 गुना 3 बट्टे अपने पास यहाँ पर क्या 2, यही आ जाएगा क्या 14, 4 गुना 3 42 और 420, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताइए बिल्कुल आसान क्वेश्चन नहीं था क्या? अब अपने पास यहाँ पर तो मैंने आपको 14 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। लास्ट के 15 से 19 तक के जो क्वेश्चन है, 15 टू 19 तक के क्वेश्चंस, हाँ और ना बताइए क्या आप लोग खुद सोल्व कर लोगे क्या? इस टाइप की फाइल में एक 1 टू 14 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, लास्ट के 5 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मैंने डाल रखे हैं। क्या आप लोग बताइए सोल्व कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल हम लोग कोशिश करेंगे, नहीं आएंगे तो मैं हूं यहाँ पर, मैं आपको समझाऊंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं।